साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 71 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है अलजेब्रा, और अलजेब्रा का यह वीडियो पार्ट 10 होने वाला है। वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले लेक्चर में आप लोग अलजेब्रा का भाग देख रहे थे। मैंने कुछ प्रश्नों को कराया था। बस आज भी मुझे कुछ प्रश्नों को कराना है। आप धैर्य बनाए रखेंगे और सवालों के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते रहेंगे। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। आप ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत कुछ मैं आपको सिखा दूंगा क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न है 6x² प्लस 18x बटा 6। ऐसा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, इसको समझिए कैसे बनाते हैं। 6x² बटा 6 प्लस का चिन्ह दे दीजिए 18x बटा 6। समझ में आ गया? हमने अलग अलग दे दिया, जो चिन्ह था मैंने उसको बीच में रख दिया। समझ में आया बात? हाँ। अब देखिए, इन दोनों के बीच में तो गुना का संबंध है। 6 में और x² में गुना का संबंध है कि नहीं बीच में? हाँ, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। ठीक। 18 में और x के बीच में गुना का संबंध है, बोलिएगा हाँ। तो इस 6 से ये 18 3 बार में कट जाएगा कि नहीं? बोलिएगा हाँ। ठीक। यहां से एक बार में क्या बचा? x² प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 3 गुना x क्या हो जाएगा? 3x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में? नहीं भी आया कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल देखिए, चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। देख लिए प्रश्न आप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7y³ बटा 7y, माइनस का चिन्ह दे दीजिए 49y बटा 7y। हाँ या ना? ठीक। 7 और y³ है ना, बीच में गुना है। ठीक। 7 और y के बीच में भी क्या है? गुना है। 7 से 7 खत्म एक बार में, बोलिएगा हाँ। ठीक। y के पावर कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं? बेस समान है, भागा में है तो पावर घट जाएगा। तो y के पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब यहां पर आइए, इन दोनों के बीच में गुना, इन दोनों के बीच में भी गुना। 7 से ये 49 कितनी बार में? 7 बार में। ठीक है। y से ये y खत्म हो जाएगा एक बार में। हाँ या ना? हाँ। तो ऊपर क्या रह गया? 7। ये आंसर हो गया। समझ में आया? y³ y कैसे हुआ? y² आप जानते हैं। दूसरे तरीका से भी आप समझ सकते हैं। y का क्यूब का मतलब क्या है? y गुना y गुना y। 3y ऊपर रहेगा, ऊपर के 3y में से एक y और नीचे का एक y खत्म हो जाएगा, तो ऊपर 2y बचेगा, y², है ना? चलिए, इतने तो समझदार आप हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है ये 5a प्लस 3b बटा ab। कुछ नहीं करना है, 5a बटा ab प्लस 3b बटा ab अलग अलग भाग दे देना है। ठीक है। a से a खत्म, b से b खत्म, बस जो बचा उतार दीजिए। 5b प्लस 3 बटा a इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में? आ गया होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि यहां पर चिन्ह केवल माइनस का है ना, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। प्रोसेस सेम रहेगा, ये माइनस है दे दीजिए, 14x नीचे में क्या है -5 का x³ है कि नहीं। हाँ, इस चीज से मैंने दोनों को अलग अलग भाग दे दिए और जो बीच में चिन्ह था मैंने वही रखा। समझ गया बात। हाँ चलिए, माइनस से माइनस को भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए, खत्म हो गया। यानी इस चीज में हम जो भी करेंगे तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। समझ गया आप। 5 से 15 3 बार में, कोई समस्या नहीं। ऊपर है x² है ना, और नीचे है x³, यानी नीचे x गुना x है, ऊपर x गुना x है, तो ऊपर का 2x नीचे का 2x खत्म हो जाएगा, फिर भी नीचे एक x बचेगा, तो क्या हो गया 3/x। समझ में आया आप लोग को, बोलिएगा हाँ। ये माइनस है, रहने दीजिए। अब देखिए 14 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है कि नहीं। हाँ, प्लस को माइनस से भाग देंगे तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक, 14 को 5 से भाग दीजिएगा, 14/5 ही रहेगा। अचर में अचर को भाग देना है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ऊपर एक गो x नीचे 3 गो, तो नीचे 2 गो बचेगा कि नहीं। हाँ, और यहाँ ऐसा है। अब देखिए क्या करेंगे, अगला स्टेप 3/x माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस 14/5x²। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। ये ब्रैकेट है तो गुना का काम करता है, ठीक है। माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, -32y³ + 3/-4y³। तरीका वही रहेगा, बस माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। हाँ, चरका से 32 8 बार में, और y³ खत्म हो जाएगा, 8 बचेगा प्लस 3 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस से प्लस को भाग देंगे तो माइनस 3/4। y ऊपर में जाएगा y तो माइनस के साथ में हो जाएगा। अरे हाँ या ना, नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में ना बदल जाएगा। ठीक, तो 8 माइनस 3/4 ऊपर में y के पावर -3, या 8 माइनस 3/4 y को आप नीचे ही रखिए लेकिन पावर प्लस में रहेगा। ये सही उत्तर हो जाएगा। चीजें आई समझ में। ठीक, आ गया होगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। आइए छठा प्रश्न क्या है, ऐसा है। चलिए 7x² प्लस 6y/x²y², ऐसा है। ठीक, x² से x² खत्म, यहाँ क्या बचा 7/y²। हाँ या ना, प्लस है प्लस। अब देखिए यहाँ एक y है, यहाँ 2y है, तो ऊपर का एक y नीचे का एक y खत्म हो जाएगा, ऊपर केवल 6 बचेगा, नीचे x² केवल एक y बचेगा। हाँ या ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। बात आया समझ में, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आइए सातवां प्रश्न देखिए क्या है। चलिए ऐसा सवाल है,
बनेगा, बन जाएगा। आप लोग ट्राई करते रहिएगा। 16p बटा एक्स पी टी माइनस 14t बटा एक्स पी टी। जो कटता है कटा दीजिए, जो नहीं कटा रहने दीजिए। हाँ या ना? हो गया, ये आंसर हो गया। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ या ना? बस यही कमाल है कॉन्सेप्ट सीखने का, समझने का। 8वां प्रश्न, 20x माइनस 15y स्क्वायर बटा 5xy, ये सवाल है। आप लोग बना सकते हैं, ट्राई कीजिए पहले आप। ऐसा लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ। x से x खत्म, और ये 20 जो है 5 से 4 बार में। हाँ या ना? तो मामला क्या बचा यहाँ? 4 बटा y माइनस है, दे दीजिए। 5 से 15 3 बार में। ऊपर 2y है, नीचे 1y है, तो क्या बचेगा? ऊपर 1y, नीचे y तो खत्म हो जाएगा, केवल x बचेगा। ये सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ये हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है आपके सामने ऐसा। 2 वाला था तो आपको दिक्कत नहीं हुआ, 3 वाला भी है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही लगेगा। देखिए क्या, 4x बटा 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब बटा 2x स्क्वायर। तीनों में अलग अलग भाग दे देना है। ठीक है, आइए अब क्या, अब क्या, 2 से 4 2 बार में। हाँ या ना? बिल्कुल। ऊपर 1x नीचे 2x, यानी x गुना x, तो ऊपर का x नीचे का x खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? ऊपर 2 बचेगा, नीचे x बचेगा। हो गया, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 4 बार में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, क्या बचा? 4 बचा। 4 बटा आप 1 भी लिख देंगे तो कोई पाप नहीं पड़ जाएगा। चलिए, प्लस है प्लस। 2 से 12 6 बार में। ऊपर में क्या है? 3 गो एक्स है, एक्स गुना एक्स गुना एक्स, नीचे एक्स गुना एक्स है, तो 2 गो एक्स खत्म हो जाएगा, ऊपर एक्स बचेगा, तो 6x। नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 दे दीजिए। ये आंसर हो गया। बात आया समझ में? ठीक, आ गया होगा। चलिए बढ़िए तब अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न क्या है? 36p स्क्वायर माइनस 40 क्यूब के घात क्यूब माइनस 44 r के पावर 4 बटा पी क्यू आर। पी क्यू आर कोई बात नहीं, एकदम आसान है। आइए, पी क्यू आर माइनस 40 ये पी क्यू आर 44 आर के पावर 4 बटा पी क्यू आर, ऐसा है। हाँ देखिए, नीचे सिंगल पी है, ऊपर 2 पी है, समझ रहे हैं? गुना में है तो 1 पी से नीचे वाला पी खत्म हो जाएगा, ऊपर केवल पी बचेगा। क्यू आर से कटने वाला ऊपर कुछ है नहीं है, तो रहने दीजिए। 36p बटा क्यू आर, 36 बाय क्यू आर, यहाँ पी रहेगा माइनस। क्यूब के यहाँ 3 गो है, नीचे 1 ही है, तो 3 पीस क्यू है ना ऊपर में, नीचे 1 है, तो खत्म हो जाएगा, ऊपर 2 पीस बचेगा, तो 40 क्यू स्क्वायर नीचे पी आर, क्योंकि पी और आर से कटने वाला ऊपर कुछ नहीं था। बात आया समझ में? ठीक, माइनस आर के पावर 4 है, यहाँ आर अकेला है, तो आर ऊपर 3 बचेगा 44 के साथ में, यहाँ
पी और क्यू। आर तो खत्म हो गया ना, समझ गया। ये आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में? बिल्कुल। चलिए 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न देखिए, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ अब देखिए आराम से 11वां प्रश्न। थोड़ा सा सर चकरा रहा होगा आपका, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। जैसे मैंने बताया है सोचिए, सवाल बन जाएगा। देखिए पहला स्टेप हम लोग क्या करते थे, अलग अलग भाग देते थे, ठीक है देना है। लेकिन जो ऊपर का जो डाटा है वो थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। चलिए इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। देखिए 25t² रहने दीजिए -30। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, मतलब t⁻6 पावर में 1/2, हाँ या ना? मैंने ऐसा बता रखा है, मैं ये बात हवे में नहीं कह रहा हूं, मैंने बता रखा है, ठीक। +5 t² रूट है, पावर में 1/2, हाँ या ना? ठीक, बटा में 5t⁴, हाँ या ना? आइए 25t² -30। अब आप इस बात को, किस बात को, इस बात को थोड़ा सा साइड में समझिए। t⁻6 गुना 1/2, हाँ या ना? 2 से 6 3 बार में, तो t⁻3, तो लिख दीजिए, लिख दिए, हाँ प्लस 50 है 50। इस बात को, किस बात को, इस बात को समझिए, 50 तो रहेगा ही, यहां समझना है। t² गुना 1/2, t⁻1 यानी t, हाँ या ना? आप ऐसे भी देख सकते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म नहीं हो जाएगा तो t बचेगा कि नहीं? हाँ ठीक। अब अलग अलग किससे भाग देना है, 5t⁻4, 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 हाँ या ना? बिल्कुल। अब बस आराम है, कितने बार में, 5 बार में। ऊपर 2t नीचे 4, तो 2 से 2 खत्म, नीचे t², हाँ या ना? माइनस 5 6 30, 6/t, 3 नीचे 4, 3 खत्म, नीचे 1t बचेगा, प्लस 5 से 50 10 बार में 10, ऊपर अकेला t नीचे 4t, तो t⁻3। ये सही उत्तर हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 64p³ -70/2, ऐसा है, आसान है, आप लोग बना लेंगे। पहले आप लोग बनाइएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ऐसा है, 2 से 64 कितनी बार में, 32 बार में, 32p³ माइनस 2 से 70 35 बार में, 35। ये सही उत्तर हो जाएगा। कितना आसान था, बेहद आसान था। आइए अगला प्रश्न देखिए, 13वां नंबर। बताइए क्या होगा, समस्या में पड़ गए क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देखिए ऐसा मामला है, a+b² का मतलब क्या हो गया, हाँ या ना? नीचे क्या है, a+b, यहां प्लस माइनस नहीं है, यहां पे गुना है, इसलिए इसको हम अलग अलग नहीं देंगे, डायरेक्ट कटा देंगे। a+b इज द राइट आंसर। समझ में आया? यहां प्लस माइनस का चिन्ह होता तो हम अलग अलग भाग देते, जैसे यहां माइनस का चिन्ह था, अलग अलग भाग दिए थे ना। हाँ उम्मीद है ये सब चीजें आप समझ गए होंगे, है ना? चलिए बढ़िए अगले प्रश्न पे।
हाँ, अब आया थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन। आपके लिए थोड़ा सा शानदार है क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हैं। दिक्कत लग रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत लग रहा है, कोई बात नहीं। देखिए कैसे सोचते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं 4p² को हम 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4p², 4p², हाँ, माइनस है, दे दीजिए। 9³ को हम 3 का होल स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं? 3 तिहाई 9, 3 का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर क्यूब, 9³ हो गया, हाँ, बटा 2p + 3q। कोई समस्या नहीं। एक बात बताइए, इस टोटल को कुछ समय के लिए हम a मान लें और इस टोटल को हम b मान लें, तो a² - b², फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे a + b गुना a - b, a + b गुना a - b, हाँ या ना? बटा में क्या है? 2p + 3q, हाँ या ना? हाँ। अब बताइए, इससे ये खत्म हो गया? बोलिएगा हाँ हो गया। आगे आइए, 2p - 3q इज द राइट आंसर। बताइए कैसा लगा आपको? आसान है? बिल्कुल आसान है। समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो गलती आप में है, तो गलती आप में है। आप अच्छे से चीजों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लापरवाह हैं, है ना? जो बात है स्पष्ट है, जो मैंने बता दिया है उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, है ना? और मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा हूं जो मैंने आपको ना बताया हो। क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है? बताया है, हर वो चीज बताया है जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं। ठीक है, आप मेहनत से पढ़े हैं तो ये आसान लग रहा होगा, नहीं तो हार्ड तो गणित शुरू से लगा है। खैर कोई बात नहीं। आइए 15वां प्रश्न देखिए, क्या है? a + b का होल स्क्वायर बटा ab, ऐसा है। बिल्कुल नहीं घबराना है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², हाँ या ना? बटा में ab है, अलग अलग भाग दे दीजिए। a² बटा ab + 2ab बटा ab + b² बटा ab, हाँ या ना? समझ में आ रहा है आपको? आना चाहिए। a² बटा a, ऊपर a रहेगा नीचे b, क्योंकि नीचे का a तो कट जाएगा ना, हाँ, प्लस ab से ab खत्म 2 प्लस ऊपर में 2b है नीचे 1 है तो 1 से खत्म हो जाएगा, ऊपर b बचेगा नीचे a। ये आंसर हो गया। समझ में आया? आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 16वां प्रश्न आपके सामने है, a + b का होल क्यूब बटा ab। चलिए a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होगा आपको, लिखिए a³ + 3a² b + 3ab² + b³, हाँ या ना? बटा ab, अलग अलग दे दीजिए भाग, हाँ या ना? हाँ। चलिए ऊपर में 3 पीसे है, नीचे में अकेला है, तो ऊपर a² बटा b प्लस 3 रहेगा, ऊपर में 2 गो a है और नीचे अकेला है, तो a ऊपर में बच जाएगा, b से b खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर a से a खत्म, ऊपर में 2b है नीचे 1 है, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, यहाँ 3, हाँ या ना? ठीक, b ऊपर में 3 पीस है नीचे अकेला है, तो ऊपर में 2b और नीचे में a अकेला, क्योंकि a कटा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलिए ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मामला। आइए 17वां प्रश्न देखिए,
3ABC बटा A प्लस B प्लस C क्या होगा? घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए, मैंने इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है, याद नहीं किए हैं तो आपकी गड़बड़ी है। खैर देखिए, क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस B प्लस C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C है, हाँ या ना? बटा में क्या है? A प्लस B प्लस C। इसको अलग अलग भाग दे दें? नहीं, क्योंकि बीच में गुना है, प्लस या माइनस रहता तो हम देते। बात आया समझ में? हाँ, खत्म। ये आंसर हो जाएगा, जो मैं घेर रहा हूं वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे ये खत्म हो गया। समझ में आया? समझ में आया? आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों, ये प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा सा आप पहले ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ओके ओके, चलिए ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3/5x प्लस 4/5x³ बटा, इस बात को हम 1/5 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, हाँ या ना? x गुना 1 x ही हो जाएगा, x/5। समझ गया? हाँ, यहाँ आइए, इस चीज से हम अलग अलग भाग दे सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा बिल्कुल दे सकते हैं आप। चलिए, तो 3/5x बटा 1/5x बोलेंगे बढ़िया, प्लस 4/5x³ बटा 1/5x, हाँ या ना? हाँ। अब देखिए, ये अचर है, ये चर है, ये अचर है, ये चर है। अचर को अचर से भाग देना है, चर को चर से। तो x से x खत्म हो गया। हाँ, अब आप बताइए, 3/5 को 1/5 से भाग दीजिएगा तो मामला क्या बनेगा? 3/5 गुना 5/1 बनेगा कि नहीं? ये कैसे होगा मैंने शुरुआत के लेक्चर में बता रखा है ना? बता रखा है। 5 से 5 खत्म, 3 को 1 से भाग दीजिएगा 3। चलिए प्लस का, इसको सॉल्व करके हमने 3 ला दिया, अच्छी बात है। यहां पे इसका काम सेपरेट कर दीजिए, इसको इससे भाग दे दीजिए, तो ऊपर में क्या होगा? x² होगा, नहीं होगा? यहाँ 1 है तो हाँ, गुना 4/5 गुना 5/1, 5 से 5 खत्म, प्लस 4/1 4 गुना x²। 3 + 4x² इज द राइट आंसर। बात आया समझ में? 3 + 4x² इज द राइट आंसर। ओके ओके, चलिए आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क का सवाल, 3/4y माइनस 4/3y बटा 12y²। ये क्वेश्चन है HW। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, हाँ या ना? रूल वही लगेगा, बस आप बना देना, है ना? ठीक, चलिए तो आज का वीडियो साथियों यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विदा लेते हैं आपसे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो विद्यार्थी मैथ को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं उनके पास इसको जरूर शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं तब आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।